जय रानी की नमस्कार। जय माता दी। कभी आध्यात्मिकता का कारक है केतु, तो यही केतु कभी वैराग्य का कारक होता है। केतु ग्रह धर्म और आध्यात्म का कारक भी माना गया है, तो वही केतु ग्रह को भोग और विलासता का कारक भी कहा जाता है। केतु ग्रह गूढ़ रहस्यों का कारक भी होता है, तो केतु ग्रह टेररिस्ट का कारक भी होता है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आप देखना सुदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। लगभग 18 माह के बाद मंगल के जो छाया ग्रह है वह केतु ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। केतु ग्रह अब राजा सूर्य की राशि में प्रवेश करेंगे। जी हाँ प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में महत्वपूर्ण गोचर के परिवर्तनों में से अंतिम महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा 18 मई सन 2025 को रात्रिकालीन सायंकालीन 19:35 अर्थात 7:35। इस दिन केतु ग्रह युवराज बुध की राशि का गोचर पूर्ण करके राजा सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। जी हाँ प्रिय दर्शकों, राहु और केतु ग्रह हमेशा बकरी चाल चलते हैं, अर्थात यह रिवर्स में चलते हैं, जिसे उल्टी चाल कहा जाता है। कन्या राशि नंबर 6 होती है, तो अब केतु ग्रह एक राशि पीछे अर्थात नंबर 5वीं सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, केतु ग्रह की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन केतु के ठीक सप्तम भाव में राहु ग्रह विराजित होते हैं, इसलिए केतु ग्रह की पंचम और नवम दृष्टि ही योग कारक होती है। धर्मशास्त्रों में और विशेष तौर से ज्योतिष में कहा जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम का सार है केतु, तो कभी परम ज्ञानी तो कभी टेररिस्ट है केतु। यही केतु गूढ़ रहस्यों का कारक भी होता है, तो यही केतु आध्यात्म और वैराग्य का कारक भी होता है। केतु ऐसा ग्रह है जिसको कोई समझ नहीं पाया। केतु वह ग्रह है जो कभी व्यक्ति को उच्च मान, सम्मान और प्रतिष्ठा दिला देता है, तो वही यह केतु ग्रह कभी कभी जातक को हर तरह के उलझनों में भी फंसा देता है। केतु ग्रह यदि व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक हो, तो व्यक्ति को समस्त भौतिक संसाधनों के अतिरिक्त उत्तम संतान की प्राप्ति भी होती है। तो वही यदि यह केतु व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो, तो व्यक्ति को अचानक सडन घटनाओं, दुर्घटनाओं का सामना तो करना ही पड़ता है। यदा कथा संतान से संबंधित उलझनों से भी जूझना पड़ता है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, 5 दिसंबर 2026 तक केतु ग्रह सूर्य की सिंह राशि का गोचर करेंगे। और प्रिय दर्शकों, आज इस एपिसोड में चर्चा करेंगे कि केतु ग्रह का यह गोचर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहेगा और आपकी राशि पर केतु ग्रह का क्या प्रभाव रहेगा। आपको इस अवधि में केतु ग्रह के क्या विशेष उपाय करने चाहिए। जी हाँ प्रिय दर्शकों, ट्रांजिट स्पेशलिस्ट प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। 18 मई सायंकालीन 7:35 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक केतु ग्रह सिंह राशि का गोचर करेंगे। जब तक केतु ग्रह सिंह राशि में गोचर करेंगे, तो सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव रहेगा। इसने ही मेष राशि के जातकों वर्ष 2025 में 18 मई को सायंकालीन समय 7:35 में केतु ग्रह आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। केतु ग्रह की पंचम दृष्टि रहेगी आपके भाग्यस्थान पर, और केतु ग्रह की नवम दृष्टि रहेगी स्वयं आपकी राशि पर। आपके लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। एक और आपकी शनि की 7.5 प्रारंभ हो गई है,
तो वहीं दूसरी ओर अब केतु ग्रह आपके पंचम भाव में विराजित होकर आपके ऊपर केतु ग्रह की परम दृष्टि रहेगी। आपको इस अवधि में शारीरिक क्षेत्र में सर्वाधिक सतर्कता रखनी होगी। यदि परम आवश्यकता न हो तो संतान के साथ इस अवधि में लंबी दूरी की यात्रा ना करें। पंचम भाव में केतु होना संतान के क्षेत्रों में संतान से संबंधित उलझनों से निवृत्ति भी प्रदान करता है, लेकिन अचानक संतान से संबंधित कष्ट और उलझनें भी प्रदान करता है। पंचम भाव में केतु ग्रह का गोचर होना प्रोफेशन में आपको अतिरिक्त अवसर प्रदान कर सकता है, लेकिन आपको अति महत्वाकांक्षी भी यहां पर नहीं होना है। केतु ग्रह के आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि रहेगी, भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा, लेकिन आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं यहां पर आपको यात्राओं से संबंधित सतर्कता भी रखनी होगी। तो वहीं दूसरी ओर अत्यधिक महत्वाकांक्षी होने से भी बचना होगा। केतु के आपकी राशि पर दृष्टि रहेगी तो आपको 18 मई सन 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक अहम और वहम से भी बचने की परम आवश्यकता है। पंचम भाव में केतु होना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी प्रदान करता है। यदि आप अविवाहित हैं तो इस अवधि में मेष राशि के जातकों के छठमंगनी और पटविवाह के योग भी बनते हैं। अपितु यदि आप विवाहित हैं तो इस अवधि में आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से भी बचने की परम आवश्यकता है। अब बात करते हैं आपको क्या विशेष उपाय करने चाहिए। यदि आपकी राशि है मेष तो आप इस अवधि में प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करें और हनुमान जी को यदि चोला अर्पण करते हैं तो केतु ग्रह आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होंगे। मेरे प्रिय वृषभ राशि के जातकों, 18 मई सन 2025 से लेकर 6 दिसंबर सन 2026 तक केतु ग्रह आपके चतुर्थ भाव में जो कि सिंह राशि है वहां पर गोचर करेंगे। पारिवारिक उलझनों का आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि केतु ग्रह की पंचम दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव पर और नवम दृष्टि रहेगी आपके द्वादश भाव पर। तो इस अवधि में आपको यदि परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़े तो अत्यधिक सतर्कता रखनी होगी। परिवार के अंदर रोग और व्याधि से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपका आय का अच्छा खासा पार्ट परिवार के अंदर रोग और व्याधि पर आपको खर्च करना पड़ेगा इस अवधि में। और आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं कंफर्ट से संबंधित वस्तुओं में भी इस अवधि में आप निवेश करेंगे। हाँ, केतु ग्रह द्वादश भाव पर केतु ग्रह की दृष्टि रहेगी तो आपको परिवार के साथ धार्मिक यात्राओं के शुभ अवसर भी प्रदान करेंगे। वृष राशि के जातकों को 18 मई 25 से लेकर 5 दिसंबर 26 तक इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज्यादा सतर्कता रखनी होगी और प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी तरह के मतभेद और वाद विवाद से बचना होगा। क्या करें, आप प्रत्येक मंगलवार के दिन मीठी रोटी बनाकर गौ माता को अर्पण करें। केतु ग्रह का यह अंतर आपके लिए अल्प कष्टकारी ही रहेगा। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक, वर्ष 2025 में 18 मई से केतु ग्रह का आपके तृतीय भाव में गोचर रहेगा और केतु की यहाँ पर दृष्टि रहेगी आपके सप्तम भाव पर और आपके एकादश भाव पर। आपके लिए केतु ग्रह का यह अंतर विशेष कल्याणकारी है। एक और लंबी अवधि के बाद आपके किसी प्रिय मित्र अथवा पारिवारिक सदस्य से आपका पुनर्मिलन हो सकता है। तो वहीं दूसरी ओर दाम्पत्य जीवन से संबंधित मतभेदों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी और यहाँ तक कि आपको प्रोफेशन में अचानक धन लाभ के अवसर भी केतु ग्रह प्रदान करेगा। आप मंगलवार के दिन गौशाला में जाकर गौ माता को मीठी वस्तुएं अर्पण करें। केतु ग्रह का यह अंतर आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगा। इसने ही कर्क राशि के जातक 18 मई से लेकर 5 दिसंबर सन 2026 तक केतु ग्रह आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। केतु ग्रह की दृष्टि रहेगी आपके छठे भाव पर और आपके दसम भाव अर्थात प्रोफेशन पर। यहां पर आपको अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से सतर्क रहना होगा, लेकिन आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं केतु ग्रह यहां पर आपको मतभेद और वाद विवाद से निवृत्ति प्रदान करेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित उलझनों से भी आपको निवृत्ति प्रदान करेंगे, लेकिन आपको इस अवधि में
अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और प्रोफेशन में अत्यधिक सतर्कता के साथ कार्य करना होगा। केतु ग्रह की नवम दृष्टि रहेगी आपके 10वें भाव अर्थात प्रोफेशन पर। आपको इस अवधि में अपने सहकर्मियों पर अत्यधिक निर्भर नहीं रहना। आप इस अवधि में कोशिश करें प्रत्येक मंगलवार के दिन तांबे के बर्तन में साबुत मसूर की दाल रखकर किसी धार्मिक स्थल पर अर्पण कर दें, अथवा प्रयास करें मंगलवार के दिन विशेष रूप से वृषभ को मीठी रोटी यदि अर्पण करते हैं तो केतु ग्रह से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। जी हाँ प्रिय दर्शकों, राहु और केतु ग्रह लगभग 18 माह के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और 18 माह के बाद पुनः उसी राशि में गोचर करते हैं। वर्ष 2025 में 18 मई सन 2025 से लेकर 5 दिसंबर सन 2026 तक केतु ग्रह सिंह राशि का गोचर करेंगे। सिंह राशि राजा सूर्य की राशि होती है और कहा जाता है केतु ग्रह के सिंह राशि में प्रवेश करने से सूर्य ग्रह अधिक बली हो जाते हैं, क्योंकि राहु और केतु भगवान के ही द्वारपाल हैं। राहु और केतु और विशेष तौर से केतु ग्रह व्यक्ति के जो कर्म होते हैं उसके अनुसार ही व्यक्ति को प्रतिफल देते हैं। केतु ग्रह का सिंह राशि में प्रवेश करने से बहुत से जातकों के लिए विशेष लाभप्रद यह अवधि रहेगी, तो कुछ एक जातकों को इस अवधि में सतर्कता भी रखनी होगी। प्रिय दर्शकों, जो आपका राशि के अनुसार हमने प्रेडिक्शन की है, यदि इसको आप गंभीरता से समझते हैं और जो विशेष उपाय मैंने आपको बतलाए हैं, यदि श्रद्धा और विश्वास पूर्वक आप इन उपायों को करते हैं तो केतु ग्रह का इस अवधि में जो आपको नेगेटिव इंपैक्ट अर्थात प्रतिफल परिणाम प्राप्त होगा, काफी हद तक उससे आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार, जय माता। ज्योतिर्विद डी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।